हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी, नाइन्थ क्लास है। नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी टिश्यू बाफ्ते चैप्टर के हम ओवरऑल व्यू देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। और टिश्यू का ये चैप्टर क्या है इसके शॉर्टकट में हम लोग समझ लेंगे पूरा। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। पूरा एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर ज़रूर करना। ओके, चलिए। आप टिश्यूज़ का मतलब टिश्यूज़ वो सेल का ग्रुप है जो एक जैसे काम करते हैं। अगर मैं उर्दू में लिख सकती थी, लेकिन तेलुगु मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए रोमन उर्दू तो कॉमन है, क्योंकि अब अपन चार्टिंग करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं रोमन उर्दू। सो ऐसा पढ़ने से हम लोग थोड़ा माइंड में भी याद रहता। सो इसलिए मैं ऐसा लिख के लेके आई। अगर उर्दू में लिखती तो उर्दू मीडियम वालों को यूज़ होता, अगर इंग्लिश में लिखती तो उर्दू मीडियम वालों को भी यूज़ हो जाता इंग्लिश में, लेकिन फ्यू मेंबर्स के लोग को समझ में भी नहीं आता। ऐसा तेलुगु मीडियम वालों को भी यूज़ होता। इसलिए ये लैंग्वेज रहा तो अपन सुबह से शाम तक चैटिंग में रहते, सो यही लैंग्वेज यूज़ करते। इसलिए रोमन उर्दू में अपन लेसन भी रोमन उर्दू में सीख लेंगे। एमसीक्यूज़ भी थोड़े बहुत रोमन उर्दू में देखेंगे। सो चलिए, हम टिश्यूज़ बाफ्तों का मतलब क्या है। टिश्यूज़ वो सेल का ग्रुप है जो एक जैसे काम करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ होते हैं। जैसे ह्यूमंस में अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ वो सेल का ग्रुप है जो एक जैसे काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ होते हैं। जैसे ह्यूमंस में अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स टिश्यूज़ हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। ये टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइडेड होता रहता है। इसमें सेल्स काफ़ी छोटे, थिन वॉल्ड और अनडिफरेंटेड होते हैं। ये टिश्यूज़ रूट्स और शूट्स के टिप्स पे होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। ये टिश्यूज़ कंटिन्यूसली डिवाइडेड होते रहता। इसमें सेल्स काफ़ी छोटे, थिन वॉल्ड और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ये टिश्यूज़ रूट्स एंड शूट्स के टिप्स पे होता है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज़। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल ग्रोथ करके स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? ये टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होता है। इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। इसके थ्री मेन टाइप्स होते हैं। एक क्या है? पैरेन्काइमा। सो सेकेंड वन है परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स ग्रोथ करके स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं तो वो क्या होता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से थ्री टाइप्स में डिवाइड है, थ्री टाइप्स के होते हैं। ये टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके अंदर थ्री मेन टाइप्स है। एक क्या है? पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक स्केलेरनकाइमा। सो पेरेन्काइमा में ये टिश्यू सॉफ्ट और थिन वॉल्ड होता है जो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या पेरेन्काइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम और स्टोरेज का काम करता है। इसका ये थिन वॉल होता है, सॉफ्ट और थिन वॉल होता है। कोलेनकाइमा आ जाके ये टिश्यू थिक और फ्लेक्सिबल वॉल्स वाला होता है जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्केलेरनकाइमा आ जाके ये टिश्यू हार्ड और थिक वॉल्ड होता है जो प्लांट्स को रिगिडिटी एंड सपोर्ट देता है। अब आ जाके सिंपल के तीन भी हो गए। सो ऐसा याद रख लो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एससी रहता। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू में एससी मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स है। परमानेंट टिश्यू में एससी के अंदर एस में आ जाके पीसीएस मतलब क्या है? पी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। अब आ जाके कॉम्प्लेक्स में आ जाके देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें दो मेन टिश्यूज़ होते हैं।
सिंपल में आ जाके 3 है, तो कॉम्प्लेक्स में आ जाके 2 है। एक है ना जाइलम, एक फोलम। जाइलम क्या करता है, ए टिश्यू पानी और मिनरल्स को रूट्स जड़ों से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें डेड सेल्स होते हैं जैसे ट्रेचेड्स और विजल्स। फोलम में आ जाके ए टिश्यूज फूड को लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। फोलम में लिविंग सेल्स होते हैं जैसे साइवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ओके। परमानेंट टिश्यू में क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेटनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में आ जाकर 2 टाइप्स हैं, वो क्या है, जाइलम एंड फोलम। उसके बाद एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो बॉडी को ऑर्गन्स को कवर करता है। ये टिश्यू बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सब्सटेंस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना और सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। ये टाइटली पैक्ड सेल से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये टिश्यू लूजली पैक्ड होता है और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा में सस्पेंड होता है। इसका काम ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये टिश्यू लूजली पैक्ड होता है और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं ब्लड, बोने और लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ब्लड आ जाके ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा में सस्पेंस होता है। इसका काम ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है। बोन बॉडी का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और मसल्स को अटैच करता है। ये स्ट्रॉन्ग और रिगिड टिश्यू होता है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स बोन्स को कनेक्ट करता है, जबकि टेंडन्स मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जॉइंट्स में स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है और सॉफ्ट होता है। एडिपोज टिश्यू बॉडी में फैट को स्टोर करता है और इंसुलेटर का काम भी करता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो स्टिमुली को रिसीव करना और ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये नर्वस से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रिटिस। ये टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस में होता है। नर्वस टिश्यू का काम स्टिमुली को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना होता है। ये न्यूरॉन से बना होता है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड और नर्वस में प्रेजेंट होते हैं। अब है ना इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को रूट से प्लांट्स के हर हिस्सों तक ले जाता है। फोलम क्या करता है, फूड को लीफ से दूसरे पार्ट्स तक ले जाता। उसके बाद एपिथेलियन टिश्यू क्या करता, प्रोटेक्शंस और सिक्रेशंस का काम करता। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, बॉडी मूवमेंट और इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन को रेगुलेट करता है। नर्वस टिश्यू बॉडी को स्टिमुली के रिस्पॉन्स में मूवमेंट और एक्शन करने में मदद करता है। यहाँ तक ये पूरा चैप्टर का निचोड़ है।
सो अब हम MCQs देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? ग्रोथ करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाइलम किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए है। जाइलम पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फोलम क्या करता? फूड को करता। फोलम किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फोलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट और भी थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स है। पैरेन्काइमा, क्या क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सेलरेनकाइमा है। इसमें क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन। Simple permanent tissues are made up of one type of cells. Parenchyma is a simple permanent tissue that is involved in storage and photosynthesis in plants. Simple permanent tissue एक ही टाइप के सेल्स से बना होता है। पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स में स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? जाइलम। वाटर रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता? जाइलम करता। यहाँ पे है देखो, जाइलम प्लांट्स में पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंग्लिश में भी है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। ट्राइचर्स, विजल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स से बना होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोलन इन प्लांट्स? फोलन क्या करता? फूड ट्रांसपोर्ट करता। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये देखो, फोलन फूड को पत्तों से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये साइवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलम, पैरेन्काइमा और फाइबर से बना होता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, देखो, देख सकते हो आप। फोलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ साइवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलन, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। What are meristematic tissues responsible for growth of plants? Meristematic क्या करता? ग्रोथ करता। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अन रीजन्स में होता है जहाँ एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है, जैसे रूट्स एंड शूट्स के। What type of tissues forms the protective covering of plants? Dermal tissue. डर्मल टिश्यू प्लांट्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। इसमें एपिडर्मिस शामिल होते हैं जो प्रोटेक्शंस और पानी के लॉस को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डर्मल टिश्यू फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट्स। इट इंक्लूड्स द एपिडर्मिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। नेक्स्ट वन, इन विच टाइप ऑफ टिश्यूज आर द सेल डेड एट मैच्योरिटी? जाइलम। आंसर है जाइलम। यहाँ पे ऑप्शंस और भी है, आप चेक कर सकते हो। सो जाइलम में ट्राइचर्ड्स एंड विजल्स जैसे सेल्स मैच्योरिटी पर डेड हो जाते हैं। इन सेल्स की वॉल्स थिक होते हैं जो पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेलरेनकाइमा टिश्यू? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। सेलरेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स में एक सपोर्टिंग टिश्यू है जो स्ट्रेंथ और रिगिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं और मैच्योरिटी पर डेड होते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन? सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रिटिस। ऑप्शन ए। न्यूरॉन मेन सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्रिटिस होते हैं। एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, जबकि डेंड्रिटिस दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बॉडी में फैट स्टोर करता है और इंसुलेशंस का काम भी करता है। ये स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन करता।
एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शंस का काम करता है। ये ऑर्गन्स और बॉडी के कैविटीज़ पर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है। डिफरेंशियल बिटवीन जाइलम एंड फोलम। जाइलम क्या करता है? पानी, वाटर्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइचेट्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। द सेल्स ऑफ जाइलम्स आर डेड एट मैच्योरिटी। फोलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड, मेनली शुगर्स, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द plant. It consists of savoy tubes, companion cells, phloem, parenchyma and phloem fibers. Most of the phloem cells are leaving at maturity. यहाँ पे उर्दू में देखो, जाइलम पानी और मिनरल्स को रूट से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें ट्राइचेट्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा होते हैं। जाइलम्स के सेल्स मैच्योरिटी पर डेड हो जाते हैं। फोलम फूड, मेनली शुगर को लीफ से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें सेवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलम, पैरेन्काइमा और फोलम फाइबर्स होते हैं। ज़्यादातर फोलम सेल्स लिविंग होते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल से बना होता है जो छोटे पतले वॉल वाले होते हैं और डिवीज़न करने की एबिलिटी रखते हैं। ये प्लांट्स के वो रीजन्स में होते हैं जहाँ एक्टिवली ग्रोथ हो रहे हैं, जैसे रूट्स और शूट्स के टिप्स। ये टिश्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू? टू कॉज मूवमेंट्स इन द बॉडी। मस्कुलर टिश्यू का काम बॉडी में मूवमेंट लाना है, चाहे वो वॉलेंटरी है जैसे स्केलेटन मसल्स, ये इनवॉलेंटरी हो जैसे स्मूथ और कार्डियक। What type of muscles are attached to bones and help in body movement? Skeleton muscles. स्केलेटन हड्डी से अटैच्ड होते हैं और बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। ये स्ट्राइटेड होते हैं और हर सेल में कई न्यूक्लिक होते हैं। Why are skeletal muscles also called striated muscles? Because they have alternated light and dark bands. स्केलेटन मसल्स को स्ट्राइट मसल्स इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि माइक्रोस्कोप्स के अंदर ये लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं जो स्ट्राइशंस कहलाते हैं। What is the main characteristics of smooth muscles? They are involuntary and unstriated. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होते हैं, हम इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, और अनस्ट्राइट होते हैं मतलब इनमें वो लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते जो स्ट्राइटेड मसल्स में होते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक मसल्स? सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिक्लिएटेड। कार्डिक मसल्स सेल्स सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड होते हैं और एक न्यूक्लियस होते हैं। ये मसल्स हार्ट के रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइम रोल ऑफ नर्वस टिश्यू? टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स रिपीटली। नर्वस टिश्यू स्टिमुली का रिस्पॉन्स देने और रिपीटली नर्वस इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन एनेबल करते हैं। व्हाट इज़ न्यूरॉन? ए नर्वस सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स। न्यूरॉन का नर्वस सेल्स होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इम्पल्सेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन? सेल, बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रिटिस। न्यूरॉन में सेल, बॉडी, एक्सॉन एक लंबा प्रोसेस और डेंड्रिटिस छोटा ब्रांच प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ द नर्वे इम्पल्स? ए नर्व सिग्नल्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन।
नर्वे इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो नर्वस फाइबर्स के ज़रिए ट्रैवल करता है, जिससे बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड मूवमेंट इन रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुली। नर्व एंड मसल्स टिश्यू का कॉम्बिनेशन एनिमल्स को स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जल्दी मूव करने के लिए एनेबल करता है, जो कई एनिमल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म कर देंगे और इसके बाद कंटिन्यू MCQs दूसरे वीडियो में डालेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो और देखने में भी बहुत बेजार हो जाएंगे आप। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। कंटिन्यू इम्पोर्टेंट ईच एंड एवरी लाइन कवर हो चुका है MCQs में, और होना है तो आप चेक कर सकते हो टेक्स्ट बुक सामने रख के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय।